प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन श्री कल्याण राज्य के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज अपने जो टॉपिक है वह है प्रशासनिक राज्य की विशेषताएं, यानी कि मेन फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। यानी कि जो प्रशासनिक राज्य है, जैसा कि पिछले अध्याय में अपने इसके बारे में जो चर्चा की, उसके कंसेप्ट के बारे में जो अपने जो चर्चा की, उसको इसी में आगे बढ़ाते हुए आज जो इसका जो मुख्य फोकस जो रहेगा बिंदु, वह है कि प्रशासनिक राज्य की विशेषताएं। आखिर में जो प्रशासनिक राज्य है वो जो अपने कार्य करता है, वो जो कार्य करता है उन कार्यों के आधार पर ही ये दिखता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है। तो इस प्रकार जो इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को ही आधार मानकर ही ये कह सकते हैं कि उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ फीचर्स ऐसे दिखते हैं कि उसे हम कह सकते हैं कि हाँ, यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो प्रशासनिक राज्य होता है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के नाम से जानते हैं, इस प्रशासनिक राज्य में, जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो जाता है, जो प्रशासनिक शब्द आते ही जो प्रशासन है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है। और प्रशासन, क्योंकि जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ही है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम आते ही जो लोक प्रशासन, जो कि जनता के लिए ही जो प्रशासन कार्य करता है, और कहीं ना कहीं जो वेलफेयर स्टेट की जो कंसेप्ट है, उस वेलफेयर स्टेट को ही आगे बढ़ाते हुए, या उसी का जो विस्तृत रूप है कि प्रशासन के द्वारा अधिकतर ऐसे कार्य किए जाते हैं कि जनता का अधिकतर कल्याण किया जा सके। और क्यों कि जब प्रशासन के द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे तो उस देश में जो उस राज्य या कोई भी जो सरकारें हैं, उस देश की जो सरकारें हैं, उनका जो रूप है वो रूप इस प्रकार दिखाई देता है कि उसकी जो नीतियाँ, कार्यक्रम, जो योजनाएं, वो जब सफल की जाएं, यानी कि उनको बनाने के बाद क्रियान्विति का जो कार्य होता है वो एक सफल पूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जो एक प्रशासकीय राज्य होता है, उसकी एक अहम भूमिका होती है। और क्यों कि किसी भी देश में सरकारों द्वारा जो भी नीतियाँ, योजना, कार्यक्रम, चाहे वो कितने ही अच्छे बनाए जाएं, कितने ही महत्वपूर्ण हों, कितने ही वो लाभकारी हों, लेकिन जब तक उस देश का जो प्रशासन है, जिसे अधिकारी तंत्र या ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा जब तक उसमें मन लगाकर कार्य नहीं किया जाए, उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक वो सफल होना असंभव सा लगता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट होता है, एक प्रशासकीय राज्य होता है, ऐसी कुछ उसकी जो विशेषताएं हमारे सामने देखने को मिलती हैं, जिससे कि हम ये उसको संज्ञा दे सकते हैं कि हाँ, इस देश की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक प्रशासकीय जो प्रक्रिया है, वो प्रशासकीय प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जा रही है, जिससे कि वो एक सफल सरकार या एक ऐसे जो उद्देश्य पूर्ण लिए होते हैं कि जनता का अधिकतम कल्याण किया जाए। तो इस प्रकार के जो प्रशासकीय राज्य होता है, वो प्रशासकीय राज्य की अपने आप में ही एक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसे हम बिंदुवार इसका अध्ययन करेंगे। और जैसा कि नंबर 1 बिंदु है कि प्रशासनिक राज्य को पुलिस राज्य या हस्तक्षेपवादी राज्य की तुलना में कहीं अधिक दायित्व और सेवाओं का निर्वाह करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पुलिस राज्य जहाँ केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखने की ही काम करता था, वहीं आज जो प्रशासनिक राज्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य, जो कार्य है, वो इसके अलावा अन्य कई कार्य अथवा सेवाओं का भी संचालन ये करता है। अगर हम हस्तक्षेपवादी राज्य के बात करें तो ये उससे आगे बढ़कर, जो प्रशासकीय राज्य है, ये उससे आगे बढ़कर काम करता है। और क्यों कि जो हस्तक्षेपवादी राज्य है, वो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे अधिक बल देता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रशासकीय राज्य क्या कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही बनी रहेगी जितना कि आवश्यक है। जैसे कि मूलभूत कार्य करना चाहता है तो प्रशासकीय राज्य इस धारणा से प्रेरित रहता है कि राज्य द्वारा अधिकतम कार्यों को संपन्न किया जाए और अधिक से अधिक जनता की भलाई
और जनता की सेवा के लिए ये कार्य कर सकें। तो इस प्रकार इसकी जो पहली विशेषता है वो यही है कि अगर हम बात करें तो प्रशासनिक राज्य हस्तक्षेपवादी राज्य की तुलना में अधिक कार्य करता है। साथ ही बिंदु नंबर 2 की अगर हम बात करें तो प्रशासकीय राज्य में जो कार्यपालिका जो कि एक प्रमुख भूमिका निभाती है, बड़ी सरकारों के जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो कार्यपालिका की एक सतत कार्यशीलता है, वो क्योंकि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उन देशों में कार्यपालिका एक तरह से व्यवस्थापिका को जो नेतृत्व प्रदान करती है और एक तरह से बहुत से ऐसे जो न्यायिक प्रकृति के कार्य हैं उनको भी इसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। उदाहरणार्थ अगर बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो उसमें कार्यपालिका यद्यपि व्यवस्थापिका का नेतृत्व प्रदान नहीं करती, फिर भी जो ऐसे प्रदत्त विधायन हैं और कुछ न्यायिक जो शक्तियों का उपयोग है वो भी एक तरह से कार्यपालिका करती है। बिंदु 3 की अगर बात करें तो प्रशासकीय राज्य मुख्यतः नौकरशाही पर अवलंबित होता है। और क्यों कि अगर बात करें औद्योगिक क्रांति के बाद के जो दायित्वों का जो निर्वाह है, जैसे कि अप्रशिक्षित और अकुशल और अवैतनिक जो कर्मचारियों से उनकी जो इच्छाओं के विरुद्ध कार्य नहीं करा जा सकता, इसलिए इस राज्य ने एक कुशल, प्रशिक्षित व वैतनिक जो सेवा का विकास किया। कर्मचारियों का ये निकाय एक तरह से राजनीतिक नेतृत्व में रहते हुए भी राज्य की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का कार्य करता है। बिंदु नंबर 4 की बात करें तो राज्य के जो प्रशासनिक दायित्व हैं उनमें आज निरंतर वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करें कि इन दायित्वों को जो निर्वाह के लिए जो कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और नए नए जो प्रशासकीय विभाग खोले गए हैं या खोले जा रहे हैं उनके द्वारा जो नित्य नवीन जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इन सब कारणों से ये अगर हम कह सकते हैं कि जो प्रशासकीय राज्य है उसमें जनशक्ति का विस्तार हो रहा है और कहीं ना कहीं जो जनता का एक जो भूमिका है वो जनता की भूमिका अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेट हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं उसको देखने को मिल रही है। पॉइंट नंबर 5 जो पुलिस राज्य के बारे में कि पुलिस राज्य अथवा जो हस्तक्षेपवादी जो राज्य है उसकी तुलना में जो प्रशासकीय राज्य है उसके कार्यों की जो प्रवृत्ति है वो कहीं अधिक जटिल है। सेवाओं की जटिल और तकनीकी प्रकृति के कारण प्राय विधानमंडल भी व्यापक और गहन नीति निर्माण में असक्षम रहते हैं और क्यों कि ऐसी स्थिति में सामान्य नीति का जो निर्धारण करे इन तकनीकी पक्षों का निर्णय प्रशासन पर छोड़ देते हैं। साथ ही हाल ही के कुछ जो कानूनों से ये जो प्रवृत्ति है वो भी परिलक्षित हुई है कि कुछ विशिष्ट मामलों से प्रशासकीय राज्य की इन सभी उभरती हुई जो प्रवृत्तियां हैं उनसे एक मुख्य बात ये भी सामने आई है कि सरकार के तीनों अंगों में कार्यपालिका से एक मुख्य बात ये भी सामने आई कि सरकार अपने जो शक्तिशाली निकाय के रूप में कार्यपालिका सर्वाधिक प्रतिष्ठित होती जा रही है। ये भी एक बड़ा महत्व या एक इसकी ये विशेषता हमें देखने को मिल रही है कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका है ये क्योंकि इसका जो अधिकारी तंत्र से सीधा संबंध और क्योंकि जनता से भी एक संपर्क बना रहता है तो कहीं ना कहीं ये एक शक्ति के रूप में ये निकाय हमारे सामने आज वर्तमान में शक्तिशाली या प्रतिष्ठित रूप में देखने को मिल रहा है। बिंदु नंबर 6 की बात करें तो क्योंकि एक राज्य में जो शक्तियों का उपयोग है प्राय अधिकारी तंत्र जिसे हम ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं उसके द्वारा ही किया जाता है और व्यवहार में कार्यपालिका की जो जितनी भी शक्तियां हैं उसको भी प्राय इसी में लेते हैं और जो प्रदत्त विधायन के जो अंतर्गत प्रशासन को जो विधायी शक्तियां मिल जाती हैं वो भी इसी के द्वारा तैयार की जाती हैं। चाहे वो संसद व विधानसभाओं द्वारा जो मूल कानून बनाए जाते हैं उनमें भी अधिकारी तंत्र की एक भूमिका रहती है और बहुत से जो मामले न्यायपालिका से के कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिए गए हैं। बिंदुवार 7 की प्रशासकीय राज्य और नौकरशाही के माध्यम से अपने जो कार्यों जो संपन्न करता है उसमें भी प्रशासन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। सभी कार्यों की प्रवृत्ति में एक हमारे सामने जो स्पष्ट विभाजन पाया जाता है और क्योंकि जो स्वीकृति और नियंत्रण का जो सिद्धांत है उस पर अधिक बल दिया जाता है। साथ ही पॉइंट नंबर 8 की अगर बिंदुवार बात करें तो क्योंकि जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो गोपनीय होती हैं और प्रशासनिक जो तकनीकी बारे में जनसाधारण में खुलकर चर्चा नहीं होती बल्कि श्रमिक को उत्पादन के
साधनों से अलग रखा जाता है और इसमें पर्याप्त लोचशीलता का अभाव होता है, और साथ ही नियमों विनियमों एवं कार्य पद्धति के जो औपचारिक तरीके हैं उन पर भी अधिक ध्यान रखा जाता है। साथ ही ये जो तंत्र है इसकी जो नैतिक प्रकृति है उसमें समस्याओं को सुलझा लेने का भी एक बहुत जो मामले हमारे सामने हैं उनका समाधान खोजने पाने में ये असफल रहता है। तो इस प्रकार से जो एक तरह से एक जो गोपनीयता है ये भी इसमें इसको रखा जाता है और इसको बरकरार रखने का कार्य किया जाता है। साथ ही पॉइंट नंबर 9 जो कि प्रशासकीय राज्य एक राष्ट्रीय जीवन के हमारे जो हित में, जैसे कि पुलिस राज्य सेवाई राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक और सकारात्मक एक संरचनात्मक जो भूमिका निभाता है, वो भी प्रशासन राज्य की अपनी एक इसी सकारात्मकता और व्यापक जन कल्याणकारी की भूमिका भी एक तरह से इसके द्वारा निभाई जाती है। और लास्ट में अगर बात करें बिंदु नंबर 10 में कि जो प्रशासकीय राज्य किसी विचारधारा से आबद्ध नहीं है, बल्कि ये समाजवादी हो, पूंजीवाद हो, लोकतांत्रिक हो, सभी देशों में यह पाया जाता है। अतः अगर हम विशेषकर अगर इसकी जो विशेषताएं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं और स्पष्ट कह सकते हैं कि आज वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देशों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की जो एक कंसेप्ट सा जो इसके जो फीचर्स हैं वो एक अवधारणा के बाद जो हमारे सामने जो विशेषताएं आई हैं वो विशेषताएं अब हमें देखने को मिलती हैं। शायद